नाउ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, आप देखिए यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस आप करेंगे तो सुजलॉन एनर्जी का पता चलेगा कि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग है। गेम तो और दूर तक चल रहा है, क्योंकि कैपिटल गुड के अंदर अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं और आपके कॉम्पिटिटर बहुत आगे हैं। तो अभी आपको यहाँ पर कैच अप करने के लिए प्राइस के मूवमेंट को चेज करना होगा और स्टॉक के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन आप एक खबर पर भी गौर करिएगा कि एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर हाथ लगा है। ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 201.60 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पर हाथ लगा है सुजलॉन के, और बहुत बड़े जो लार्जेस्ट टरबाइन कहा जाता है वो यहाँ पर सप्लाई करने वाले। कुल 64 टरबाइन जो है वो सप्लाई करेगी सुजलॉन एनर्जी, और इसी का मेंटेनेंस भी सुजलॉन एनर्जी के हाथ में रहने वाले। तो बिग विन है यहाँ पर। और देखिए आप किस तरीके से लगातार ऑर्डर यहाँ पर हाथ लग रहे हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है सुजलॉन की इस वक्त। अगर आप देखें नए सिरे से तो कुछ वक्त पहले देखेंगे तो थोड़ा सा एक अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन जब से स्थिति सही होने लगी है तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो है सारा की सारा जो ऑर्डर बुक है वो भी एकदम ठीक लगने लगा है। तो अभी देखिए कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करता हुआ यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी अपना मार्केट वैल्यू यहाँ पर बढ़ाता जा रहा है लगातार। और कभी सोचा नहीं था कि 30,465 करोड़ की कंपनी देखेंगे सुजलॉन को बनते हुए, और यहाँ पर लेकिन वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। अब इससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कितनी तो रियल प्राइस है स्टॉक की। उसके बाद हम कॉम्पिटिशन से कॉम्पिट करते हैं कि वो कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है और ये कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहे हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कितना यहाँ पर दमखम और बाकी है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, वो भी आपको समझ में आएगा। तो अभी आपका पी रेशो 58.97 है और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन काफ़ी कम है। 71.48 का इंडस्ट्री पी है आपका कैपिटल गुड्स का, और उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी का आप देखेंगे तो पी रेशो 58.97 है। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं जैसे कि सीमेंस है, जैसे कि आपका एबीबी इंडिया है, यहाँ पर आप कैपिटल गुड के अंदर चले जाइए, इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट वाली कंपनियाँ वो इंडस्ट्री पी पर चल ही नहीं रही हैं। एक्चुअल में एबीबी इंडिया 100 के पी के ऊपर वर्क कर रहा है। जी हाँ, सीमेंस का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 70 से 75 के पी रेशियो पर वर्क कर रहा है। इसके बाद अगर आप और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो सीजी पावर आ जाता है। सीजी पावर और सुजलॉन एनर्जी लगभग मोटा मोटा आसपास के पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें तो इनके कॉम्पिटिटर जो है वो काफ़ी आगे चल रहे हैं, जो कि मैं लगातार आपको कवरेज में कह रहा हूँ कि ये आप देखिएगा पी रेशियो मजबूत करता हुआ दिखेगा। तो वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और लगभग 16 रुपये से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। 16 एक्चुअल में 30 रुपीज़ से, लेकिन 16 रुपये से ज़्यादा दमखम हुआ। तो वो यहाँ पर आप समझिए। अब यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जो है उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4.85 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर है सुजलॉन का 4.85 रुपीज़, लेकिन अगर हम करेंट प्राइस देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 4.62 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है सुजलॉन एनर्जी अपने बुक वैल्यू से। और अभी आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस कहाँ पर है और बुक वैल्यू से कितना ऊपर वर्क कर रहे हैं शेयर्स। तो सीमेंस अगर आप देखें तो 10.76 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है, जबकि सबसे बड़ी कंपनी कैपिटल गुड में आपका सीमेंस ही आती है। तो वो यहाँ पर एबीबी इंडिया लिमिटेड 16.74 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो आप ये देखिए कॉम्पिटिटर्स कहाँ हैं। हैवेल्स इंडिया ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एबीबी इंडिया, सीमेंस ये सब एक कैटेगरी के आ जाते हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड 32.11 के प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप कहाँ हैं और ये स्टॉक्स कितने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही वर्क नहीं कर रहे, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। सुजलॉन जो है वो अभी जो QIP अभी यहाँ पर जो जुटाया है उसका सीधी सी बात है, उसकी खबर अभी पूरी तरीके से आई नहीं। जैसे ही खबर आएगी, कर्ज अगर ये 50 to 55% कम कर दें तो उसका असर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा असर करेगी आपके EPS पर, और EPS और PE रेशियो बिल्कुल इफेक्टिव होंगे। तो वो यहाँ पर आपका हेल्प करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जल्द से जल्द न्यूज़ आ जाए और Q2 से हमें एटलीस्ट ये देखने को मिले कि कर्ज बहुत कम चुका रहे हैं और बचा हुआ पैसा जो कर्ज में ज़्यादा था वो प्रॉफिट में जुड़ रहा है। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। हम भी यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन
जरूरी नहीं है कि आपके अनुमानित तरीके से ही सारी चीजें चलें या पूरी हो। ये वर्क कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सुजलॉन भी कर जाएगा, लेकिन एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सुजलॉन और इनके कंपैरिजन सुजलॉन कितना सस्ता है, कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पर वर्क कर रहा है, ये यहां से समझ में आता है। अगर मान लीजिए कि सुजलॉन भी प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम ऊपर वर्क करे तो स्टॉक के भाव जो है वो 40 रुपये हो जाएंगे, 48 रुपीज़ एक्चुअल में 48 रुपीज़ हो जाएंगे, 50 रुपये के आसपास मान लीजिए, तो वो 50 रुपये तक जाने का दमखम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है जो कि हम कर रहे हैं। तो अभी एकदम जो है नियर टर्म में एकदम पूरा नहीं होगा, लेकिन हाँ जिस तरीके से कंडीशन अब बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं रह गई है, 80% दिक्कतें जो है वो सुधर चुकी हैं, ऑलमोस्ट अब जो है वो बचा हुआ कर्ज है वो भी भर जाएगा, तो डेट फ्री कंपनी कहलाने लगी सुजलॉन कैपिटल गुड मार्केट के अंदर, फिर तो वैल्यूएशंस इंक्रीज हो ही जानी है। तो ये एक छोटी सी बात जो कि सुजलॉन की समझनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू हमने देखा और पी रेशियो भी देखा। पी रेशियो भी हम अगर एबीबी इंडिया और सिमेंस से कंपैरिजन करेंगे तो उनसे काफ़ी कम चल रहा है, राइट। तो ये आप समझिए। अब ज़रा देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल तो ठीक है, फंडामेंटल के हिसाब से वो चलेगा तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपका जो आरएसआई है वो कहाँ पर है, ओवरबॉट जोन में है, लेकिन इतना ओवरबॉट नहीं है, 71.57 का आरएसआई है। आप ओवरबॉट जोन में हैं बिल्कुल, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दमखम है, 25-26 रुपये तक जाने का दमखम है स्टॉक के अंदर। हो सकता है कि 27-28 तक अगर मूवमेंट और तेज हो, इसके अंदर प्राइस मूव और करे तो फिर वो 27-28 तक का जा सकता है, लेकिन वहाँ से एक सेलिंग आनी है, एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी, बिकॉज आपका आरएसआई जो है वो कूल ऑफ होना होगा, वो आप ध्यान रखिए। और ये एक ट्रेंड लाइन है, आप देखिएगा इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखिए, क्या इस लाइन को तोड़ा है, आपको जगह जगह सपोर्ट लेता हुआ देखेगा, 1 2 3 4। हो सकता है कि अभी सुजलॉन एनर्जी थोड़ा सा प्राइस नीचे आए या फिर ना आए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जून से लेकर अब तक का ये हाल है कि ये ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, और 16 रुपये 50 पैसे को और भी ज़्यादा दिया। इस स्टॉक के अंदर 18 रुपये 44 पैसे या 18 रुपये 40 पैसे का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका वो QIP का प्राइस है। अगर उसके नीचे आएगा तो इसका मतलब ये है कि QIP के नीचे आया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लग नहीं रहा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी और ये आपका लमसम 20 रुपये का लेवल टूट जाएगा, तो फिर इस स्टॉक के अंदर फिर प्रॉब्लम होगी। यस, डेफिनेटली होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 20 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए 16 रुपये 50 पैसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, वहीं से सपोर्ट मिल गया था, ये स्टॉक घूम गया था कुछ इस जगह पर, राइट। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन को वॉच करिए, आप भी कुछ इस तरीके से, अगर आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो आप भी कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है, उस ट्रेंड लाइन को वॉच करिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होकर चलता है और 20 रुपये का लेवल भी टूट जाएगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं हुई। हो सकता है कि ये स्टॉक फिर 16 रुपये तक जाने की कोशिश करे, 16 रुपये 50 पैसे, 16 रुपये 60 पैसे तक जाने की कोशिश करे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 22 रुपये 40 पैसे हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, अपर सर्किट पर क्लोज नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ठंडापन आ गया, लेकिन मार्केट अभी जो है सिनेरियो अच्छा नहीं चला, तो वो भी आप ध्यान रखिए। और कैपिटल गुड मार्केट भी बहुत महंगा हो रहा है। आप देखेंगे पी रेशियोज तो एबीबी इंडिया 100 के ऊपर वर्क कर रहा है, सीमेंस ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये सब कैपिटल गुड मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी है, उसका बेनिफिट हर एक को मिल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, कुछ महंगे हो रहे हैं और कुछ महंगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुजलॉन आपका महंगे की ओर बढ़ रहा है, सस्ता नहीं है, लेकिन महंगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अपने कंपटीटर के कंपैरिजन सस्ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिए। 22 रुपये 80 पैसे अभी टॉप बनाए, 22 रुपये 80 पैसे के दिन। कल अगर मार्केट अच्छा हुआ तो ये हो सकता है कि ये इसमें क्रॉस हो। QIP की खबर से ये ज़्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। QIP की एक बार न्यूज़ आ जाए कि वो पैसा कितना खर्च कर गया है कर्ज को कम करने में। फिलहाल अगर आप देखें तो कुल मिलाकर एक राय यहाँ पर बनती है, एक राय यहाँ पर यह बनती है कि जैसा भी है, जो भी है, सुजलॉन चले या यहीं पर एक कंसोलिडेशन का जोन यहाँ पर बन जाए,
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन आगे के जो जिस तरीके से यहाँ पर प्लान्स है, जिस तरीके से विजन है, आगे के दिन सुहावने हैं। मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे के दिन सुहावने हैं। मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। मार्केट का सिनेरियो सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट अगर गिरेगा तो बाकी कंपनियों पर भी असर पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल गुड हो। कैपिटल गुड तो ऑलरेडी महंगा है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो जो भी हो, जैसा भी हो, यहाँ पर देख परख के चलिए। पुराने निवेशक जो निचले लेवल से होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे आएगा तो थोड़ा सा करेक्शन हमें दिखेगी, 10% हो सकता है ये 20 या 18 रुपये तक आए। QIP के प्राइस को ना तोड़े, वहीं से घूम जाए। इतना तो आपको मार्केट में लेकर चलनी होगा, हर चीज़ सीधा ऊपर नहीं चलती रहती है। तो कुल मिलाकर बुक वैल्यू से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हम बहुत सस्ते हैं बाकियों के कंपैरिजन, और यहाँ पर और तेजी की संभावना है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर वो है वो 10 के एबव चल रहे हैं, हम 4-5 के आसपास हैं। अगर यहाँ से बुक वैल्यू 2 भी बढ़ती हुई नजर आए तो फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम 7 टाइम मल्टीपल टाइम पर अगर हम चलेंगे तब भी यहाँ पर बढ़िया है। 28-30 रुपए के आसपास आने का सीधा सीधा यहाँ पर रास्ता दिखता है। तो वो हिसाब से तो देखते हैं क्या पूरा होता है। ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एनालिसिस थी बुक वैल्यू के ऊपर जो कि मैंने आपके सामने रखी है। ये बाई रिकमेंडेशन नहीं था। खरीदना है तो किसी को स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिए, विदाउट स्टॉप लॉस तो चलना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। देखते हैं बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हो जाए तो यहाँ पर हाईयर प्राइस नजर आ सकते हैं। तो आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।